आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार करेंगे मीट डिनर रोल्स। बहुत आसान है बनाना। अगर आप घर में बना के इस तरह से रखे रहेंगे कई दिन तक, ये आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपको खाना हो आप इसको माइक्रोवेव में गर्म करें और बच्चों को दें। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, इवन बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। बेसिकली ये डिनर रोल्स हैं, तो आप इसको डिनर में ले सकते हैं। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने की, क्योंकि ब्रेड मेकिंग एक साइंस है जिसको बहुत ही माइन्यूटली, बहुत आराम से, बहुत पैशन के साथ इसको किया जाता है। ज़रा सा भी इसमें कुछ टेम्परेचर या इंग्रेडिएंट्स की या मेजरमेंट की गड़बड़ी हुई तो आपका जो रोल है या ब्रेड है अच्छी नहीं बनेगी। तो जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी उन टिप्स का आप खास ध्यान रखिएगा। 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है, आप इसको 2 कप समझ लें। 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, मैंने पिसी हुई चीनी ली है। 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, इसकी जगह आप मक्खन ले सकते हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 एग है, और हाफ कप मैंने नीम गर्म दूध लिया है। इसकी जगह पानी भी ले सकते हैं, लेकिन दूध डालेंगे तो अच्छा जायका भी आता है। तो नीम गर्म है, इतना गर्म लेना है कि अगर हम हाथ डालें तो हमारा हाथ जले नहीं, इस तरह से। या इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रही हूँ, आप याद रखिएगा, अगर बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो यीस्ट उसमें ठीक से एक्टिवेट नहीं होगा, जल्दी ही वो बैठ जाएगा। और अगर आप कम लेंगे, कम गर्म लेंगे, ठंडा लेंगे, तो वो उसमें एक्टिवेट बिल्कुल ही नहीं होगा। मैं इंस्टेंट यीस्ट यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने यीस्ट लिया है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं इंस्टेंट यीस्ट यूज़ कर रही हूँ, ये इंस्टेंट यीस्ट है। अगर आप एक्टिव ड्राई यीस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको पहले दूध में अलग से 10 मिनट के लिए डाल दीजिएगा। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तब बाकी चीज़ें डालिएगा। तो क्योंकि ये इंस्टेंट है तो हम इसको साथ में डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून में ले रही हूँ, ये हाफ़ टी स्पून, एक और ये हाफ़ टी स्पून। आधा ऑयल इसमें अभी डाल रहे हैं, आधा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा मैंने रोक लिया है। इसको एक्टिवेट करने के लिए ये यीस्ट को हमको चीनी की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले इसमें हम चीनी डालेंगे। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, मैंने आज जो आपको बताया कि इंस्टेंट यीस्ट को आपको डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ड्राई यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव ड्राई यीस्ट, तो उसको 10 मिनट के लिए पहले अलग से इस तरह से छोड़ देना पड़ेगा। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें कुछ बुलबुले से उठने लगेंगे, तब आप उसमें मैदा और बाकी चीज़ें डालिएगा। इसमें मैं अंडा भी डाल देती हूँ। अब ये मैदा मैं डाल रही हूँ, साथ में नमक डाल देते हैं। दूध की जगह आप पानी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि तो आप दूध ही लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए सब सिमट के आ गया है, हल्का सा मैंने बस चलाया, हमें ऐसा ही चाहिए। अब थोड़ा सा इसको हम हल्के हाथों से इसका डो को मसलेंगे, हल्के हाथ से बिल्कुल। मैं आपको यीस्ट के बारे में बताती हूँ कि इसको रखना कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा यीस्ट अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा यीस्ट अच्छा नहीं होगा तो हम इतनी मेहनत ब्रेड बनाने में करेंगे, वो बेकार हो जाएगी। तो आपका यीस्ट रहे, ठीक से रहे। इसको आप कूल और ड्राई प्लेस पर रखिएगा, किचन में मत रखिएगा, काउंटर पे, गैस के पास मत रखिएगा। इसको ठंडी जगह चाहिए, तो या तो आप इसको फ्रिज में रखें या कहीं पेंट्री में किसी अलमारी में इसको आप रखें, ताकि ये सेफ़ रहे। तो अब अपने डो को हम इसको मसल लेते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैदा डाला है, डस्ट किया है। अब आपको एक और बात मैं बता दूँ कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं, जो मैं प्रोसीजर करने जा रही हूँ, ठीक है। इसको आपको हथेली से करना है, इस तरह से पुश फोल्ड, पुश फोल्ड, इस तरह से आपको करना है। फिर इसकी साइड बदलें, पुश फोल्ड। इस तरह से आपको 8 से 10 मिनट घड़ी रख के आप इसको करिएगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। इस तरह से लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और इतना करने के बाद ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा। अभी देखिए बिल्कुल रफ सा है ये, लेकिन थोड़ी देर में ये चिकना हो जाएगा। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको 10 मिनट का प्रोसीजर को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, और ये आपको इस तरह से करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लावर डस्ट नहीं करना है इसमें। आपने दोनों हाथ से भी आप इस तरह से कर सकते हैं, दोनों हथेली से। बहुत लगे कि चिपक रहा है तो आप हल्का से इसमें डस्ट कर लें। बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाना है, ठीक है। ये ऐसा ही चिपचिपा रहता है, आपको इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही चाहिए हमें। लेकिन थोड़ी देर में रगड़ने के बाद ये बिल्कुल स्मूथ और सिल्की हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये कितना चिकना हो गया है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर देख लीजिए आप। अब इसको टेस्ट कैसे करना है कि ये हो गया है, तो थोड़ा सा हम हाथ में लेते हैं
एक पेड़ा तोड़ते हैं। हाथ उंगलियों को मैंने थोड़ा सा मैदे में डस्ट कर लिया है। अब इसको हम हाथ से बढ़ाएंगे इसको। एक इसमें खिड़की की तरह बन जाएगा कि हमारा उंगलियां जो हैं हम इसको फैला रहे हैं तो ये फटे नहीं, और दूसरी बात ये है कि हमारी उंगलियां पीछे से दिखने लगें, इस तरह से दिखने लगें। अगर मैं इसको और बढ़ाऊं तो ये फटे नहीं, तो इसका मतलब ये तैयार है। देखिए इस तरह से आपको टेस्ट करना है। अगर मैं इसको फैला रही हूँ तो ये फट नहीं रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपको इस तरह से कर लेना है। तो अब ये हमारा तैयार है। और बीच बीच में आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कपड़े धोते हैं ना मार मार के, पुराने ज़माने में लेडीज़ इस तरह से धोती थी ना, धोबी लोग, तो उस तरह से आपको बीच बीच में कर लेना है। उससे क्या होगा कि जो ग्लूटेन है बहुत अच्छे से फॉर्म हो जाएगा। इसको इस तरह से लपेट लें। थोड़ी देर आपको कपड़े भी धो लेने हैं इससे, ठीक है, इस तरह से। बीच में 2-3 बार इस तरह से कर लें, पुश एंड फोल्ड कर लें। उसके बाद इस तरह से कपड़े धो लें थोड़ा सा, तो आपका डो जो है बहुत बढ़िया सा तो ये तैयार हो जाएगा। तो 10 मिनट इसको मैंने किया है। बिल्कुल आप टाइम देख के करिएगा, इसमें लापरवाही नहीं करनी है आपने। अब ये थोड़ा सा जो ऑयल बचा हुआ था मैं इसमें लगा देती हूँ। एक 2 मिनट और कर लेते हैं बस। अगर हमारा ये वाला काम अच्छा हो गया ना तो हमारी ब्रेड जो है या डिनर रोल जो भी हम बना रहे हैं बहुत अच्छा बनकर आएगा। इस तरह से आप इसको फ्रिक्शन जो इसके साथ घिसेगा, इसको फ्रिक्शन बोलते हैं, तो उसके फ्रिक्शन के साथ इसमें और ग्लूटेन पैदा होगा और अच्छा स्ट्रेचेबल हो जाएगा, स्ट्रेच होने लगेगा बढ़िया से। अब मैंने वही बोल ले लिया, इसमें हल्का सा ऑयल लगा लिया है मैंने और इसको मैं रख देती हूँ। अब ये जो फूल के डबल हो जाना चाहिए, इसको हम बोलते हैं प्रूविंग या प्रूफिंग, कुछ भी इसको बोला जा सकता है। तो ये रेस्ट करेगा। इसमें मैदे की रेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं जब तक ये डबल नहीं हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर इसमें जो आपको उसको गर्माई में रखना है। अगर ठंडा मौसम है तो उसको 2 से 3 घंटा भी लग सकता है। तो आप इसको माइक्रोवेव में बंद करके रख दें या अवन में रख दें जहाँ पे गर्माई हो। इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि ये इसमें सूखी परत ना जमे। अब देखिए कितना चिकना हो गया है। इस तरह से हो जाना चाहिए कि ये वापस आए, इस तरह तब तक आपको इसको करना है। देखें, तो इसको मैं रख देती हूँ। मैंने 250 ग्राम ये कीमा लिया है, मटन का है ये, आपको बिल्कुल बारीक लेना है। 1 टेबलस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। मसालों में मैंने ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च है, 2 चुटकी मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 3/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/3 टीस्पून मैंने ये काली मिर्च ली है। नमक अपने जायके के हिसाब से ले लीजिए, वैसे ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। मिर्च मसाले अपने हिसाब से रख सकते हैं। ऑयल डालेंगे तो ऑयल हम कम ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बंस में फिर ऑयल बन में अगर ज़्यादा ऑयल रहेगा तो फिर निकलेगा उसमें से, तो हम कम ही तेल ले रहे हैं। इसको गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है। प्याज सबसे पहले डालेंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे इसको, बहुत डार्क नहीं करेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम मटन डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसको। अब फ्लेम को मैं हाई कर देती हूँ। 2 मिनट इसको ऐसे ही भून लेते हैं। इसमें कोई खड़ा मसाला हम नहीं डालेंगे, हम उसकी जगह गरम मसाला डाल रहे हैं। 2 मिनट इसको भूनने देते हैं, थोड़ा पानी इसका सूख जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं हम इसे, अब इसके साथ भी भून लेते हैं 2 से 3 मिनट ताकि लहसुन का भी कच्चापन चला जाए। अब देखिए कितना पानी छोड़ा है, तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही इसका पानी सूख जाएगा। साथ में अब हम मसाले भी डाल देते हैं, लेकिन 1 मिनट पहले भून लेंगे लहसुन अदरक को। अब मैं सारे मसाले इसमें एक साथ डाल देती हूँ और बस सिंपली इसको हमें अब गलाना है। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं मसाले को। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। फ्लेम हम लो करेंगे, 10 मिनट तक इसको गलाएंगे। आप देखिए बिल्कुल पानी सूख गया है, गल भी गया है। मैं थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, आपकी ऑप्शनल है ये, अगर आप चाहें तो डालें या आप हरा धनिया डाल सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। अब आप देखें कि मैंने इसको 1.5 घंटे बाद निकाला है। आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं कितनी डबल हो गई है। मैं हाथ में हल्का सा मैदा लगा ले रही हूँ उंगलियों में सिर्फ। इसको दोबारा से हल्के हाथों से बिल्कुल अब हम दोबारा से गूंदेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं। हमारी फिलिंग तैयार हो गई है।
ये मटन की फिलिंग है और ये चिकन की फिलिंग है। मैं 2 तरह के बनाऊंगी क्योंकि घर में किसी को मटन पसंद है, किसी को चिकन पसंद है। और ये मैंने एक पार्चमेंट पेपर लगा लिया है बेकिंग ट्रे में, और इसे हम बेलेंगे क्योंकि हमें रोल बनाने हैं तो थोड़ा सा हमें बेलना होगा। हल्के हाथों से बिल्कुल करेंगे। इसमें जो एयर आ गई है उसको हमको निकालना होगा। मैं इस तरह से नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस तरह से जोर लगेगा, इस तरह से कर रही हूँ बस, सिंपली इस तरह से करना है। आप देखिए कितना चिकना डो तैयार हुआ है, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल सिल्की इसका टेक्सचर हो गया है और कितना फूल के डबल हो गया था, आपने देखा ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हो जाना चाहिए, तब आप इसको स्टार्ट करें। अब इसको हम इक्वली बिल्कुल काट लेंगे। मैंने इसमें हल्का सा मैदा लगा लिया है। तो इक्वली हमने कर लिया है। साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, साइज़ का इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब इनके हल्के हाथों से पेड़े तैयार कर लेंगे। हल्का से इसमें डस्ट करेंगे। अब जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हम लंबाई में बेल लेंगे। अब इसमें बीच में हम फिलिंग डालेंगे। इस तरह से आप इसको लपेट लें, फर्दर यहाँ से कर लें और फिर इस तरह से आप लपेटते हुए रोल को ले आएं। ठीक है, इस तरह से कर देना आपने। हल्का सा यहाँ पे दबा दें। और इस तरह से हम सारे रोल तैयार करते जाएंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ दबाया है उसको हम नीचे की साइड पर रखेंगे। इसको दोबारा से हमें रेस्ट करने के लिए देना होगा 15 से 20 मिनट। अब आप देखें कि मैंने इसको रोल सारे तैयार कर लिए। जो सबसे पहले बनाया था आप देखें उसको रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गए, क्योंकि 15 मिनट में तैयार हुए। तो ये इसका साइज़ देखिए थोड़ा सा डबल हो गया। उसके बाद मैंने ये बनाया था तो ये दोनों का साइज़ थोड़ा सा डबल हो गया है। तो इसी तरह से हमें थोड़ी देर इनको रख देना है। ये सबका साइज़ जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, राइस कर जाएगा, सेकेंड प्रूफिंग इसको बोलते हैं, तब इसको हम अवन में रखेंगे। तो 15 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। आप देखिए साइज़ में कितने बढ़ गए हैं। अब मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, हल्का नीम गर्म दूध है। इसकी हम ब्रशिंग करेंगे, बहुत लाइटली करना है, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने सारों पे लगा लेना है। या आप अंडा फेंट के अंडा लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं, कुछ भी आपको जो सूट करे आप लगा लें। इससे क्या होगा कि इससे जो है ऊपर कलर बहुत अच्छा आएगा, और इससे नमी भी हो गई है तो इससे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा अवन में। वरना क्या होता है कि चीज़ें बहुत ड्राई होने लगती हैं, तो ये बचाएगा भी और इससे कलर भी आएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर दोबारा से हल्की सी कसूरी मेथी डाल दें, खूबसूरत लगेगा देखने में। या तेल डाल दें, सफ़ेद या काला जो भी आपको पसंद हो। तो मैं इस पर थोड़ा थोड़ा तेल लगा देती हूँ। अब मैं इसको ओवन में रख देती हूँ। ओवन मैंने पहले ही प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए रखा था, और 180 डिग्री पे ही इसको हम रखेंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर में ये हो जाएगा। तो आप देखें कितना बढ़िया से हमारे तैयार हो गए हैं मीट डिनर रोल्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप इसमें या घी लगा दें ऊपर या बटर लगा दें। गरम गरम में ही आपको लगाना है, उससे ये होगा कि ऊपर थोड़ा सा जो ड्राई हो जाता है वो सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। मेरा थोड़ा बेसिक सा ओवन है, इसलिए इवनली हीट नहीं होता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो आपका जैसा ओवन है आप उस हिसाब से उसमें कर लीजिएगा। मेरा ड्यू है बाय करने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी बेकिंग और ब्रेड मेकिंग करती रहती हूँ। घर में ही मैं ब्रेड तैयार करती हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ। आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शहलाज अख्तर खान।